अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमेंटिक एलिमेंट्स होता क्या है। व्हाट आर सिमेंटिक एलिमेंट्स? देखिए, उस चीज़ को सिमेंटिक एलिमेंट कहते हैं जो कि जिसके नाम से ही, जिसके टैग के नाम से ही पता चल रहा हो कि ये क्या चीज़ है। मीन्स ब्राउज़र को भी पता चल रहा हो और डेवलपर को भी पता चल रहा हो। ठीक है? जिस तरह ये लिखा है, अ सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब्स इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउज़र एंड द डेवलपर। दोनों को पता चल रहा हो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। देखिए, नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स जैसे डिव है, स्पैन है। अब डिव से हमें ये पता नहीं चल रहा कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। ठीक है? अगर आपने इसको पढ़ा है, आपको पता है कि ये क्या करता है, तो आपको पता चलेगा कि जी ये डिव टैग क्या कर रहा है। वरना इसके नाम से हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या करता है। ठीक है? ना डेवलपर मतलब ना ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है? सेकेंड पे आ जाती है कि कौन सी एग्जाम्पल्स है सिमेंटिक एलिमेंट्स की। जैसे हम फॉर्म स्टडी कर चुके हैं, टेबल स्टडी कर चुके हैं। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जी ये एक फॉर्म के लिए यूज हो रहा है, एक टेबल के लिए यूज हो रहा है। अगर इसकी वीडियो आपने नहीं देखी तो उस पर हमने अलहदा वीडियो बनाई हुई है फॉर्म की और टेबल की, वो आप देख सकते हैं। ठीक है? इसी चैनल पे। और जैसे कि ये आर्टिकल है, ये भी एक ऐसा टैग है जिसके देखिए आर्टिकल टैग के नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी आर्टिकल को जब हमने यूज करना है, बनाना है, तो हम आर्टिकल टैग को यूज करेंगे। ठीक है? तो जो नाम से ही पता चल जाए टैग, उसको हम कहते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स। अच्छा जी, जब HTML5 आया, ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मली यूज होती हैं हर वेबसाइट में। जैसे कि हेडर। हेडर हर वेबसाइट में यूज होता है। ठीक है? लेकिन हम उसको बनाते कैसे हैं? हम उसको बनाते हैं डिव क्लास हेडर या ID हेडर। ठीक है? इसी तरह फुटर भी यूज होता है, इसी तरह नेविगेशन भी यूज होता है। लेकिन हम उसको बनाते कैसे हैं? डिव ID नेव से। ठीक है? HTML5 ने हमें ये फीचर दे दिया कि सिंपल हमें टैग्स प्रोवाइड कर दिए। ये कुछ टैग्स हमें प्रोवाइड कर दिए और ये टैग्स किस लिए हैं? ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए वेब पेज के, यानी कि एक पेज के, वेब पेज के लेआउट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें ये कुछ टैग्स दे दिए गए थे। ठीक है? जो कि हमें हमारी आसानी के लिए सिंपली। ठीक है? देखिए, यूजेज में डिफरेंस नहीं है। अगर हम इस तरह बनाएंगे ना, डिव क्लास हेडर, इस तरह मैं बनाती हूँ हेडर, ठीक है, तो भी सेम काम होगा। और अगर मैं हेडर लिखती हूँ जिस तरह ये लिखा गया है, ठीक है, तो भी काम सेम ही होगा। सिर्फ ये है कि हमारी आसानी के लिए HTML5 में जो फीचर्स सब लोग ज्यादातर यूज कर रहे थे, उन सब फीचर्स को इकट्ठा करके उनके टैग्स बना दिए गए हैं। ठीक है? और चूंकि वो नाम से ही पता चल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, इसलिए वो सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं सिंपली। ये एक जो पिक्चर है, इसमें हमें जी पता चल रहा है कि हमारी जो वेबसाइट है उसका नॉर्मली कैसा लेआउट होता है। एक हेडर होता है ऊपर, उसमें जिसमें आपको पता है कि जी लोगो होगा, स्लोगन होगा। एक नेविगेशन होता है जिसमें सारी मेन्यूज होते हैं, जो उसके लिंक्स होते हैं वो बनाए गए होते हैं। ठीक है? जो सेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंट्रोडक्शन वगैरह है, कोई आर्टिकल दिया गया है, साइट पे कोई लिंक्स हैं या कोई न्यूज़ सेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। और बॉटम पे क्या है? फुटर दिया गया है। इस तरह ये सारे मैंने लिख दिए हैं जिसमें से इंपॉर्टेंट हम आज इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सवाल ये आया कि सिमेंटिक एलिमेंट की जरूरत क्या पड़ती है। ठीक है? एक तो बात ये है कि इसकी रीयूजेबिलिटी आसान हो जाती है। ठीक है? और इसकी शेयरिंग, इसकी रीयूजेबिलिटी, और एक और बात कि जो सर्चिंग का पर्पस होता है, जो सर्च इंजिन में होता है, उससे भी आसानी से आपकी जो वेबसाइट है वो उन सर्च इंजिन में डिस्प्ले होगी। सबसे पहले हमारे पास है HTML सेक्शन एलिमेंट, यानी कि नाम से जैसे हमने कहा पता चल रहा है कि सेक्शन क्या है? एक सेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। ठीक है? एक सेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। डिफाइन द सेक्शंस इन अ डॉक्यूमेंट। According to W3C HTML documentation, a section is a thematic group of content typically with a heading. ठीक है? अच्छा, इस सेक्शन में देखें नॉर्मली किन चीजों के लिए हम सेक्शंस बनाते हैं? इंट्रोडक्शन के लिए, कंटेंट के लिए, किसी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है? इसके कोड को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, वही वाला सेम कोड है। बॉडी टैग के अंदर हमने एक सेक्शन का टैग ले लिया है। ठीक है? एक सेक्शन का टैग ले लिया है। फिर उसमें आपकी मर्जी है कि आप हेडिंग करना चाहते हैं या कोई पैराग्राफ दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। ठीक है? जिस तरह अगर ये हमने WWF यहाँ पे दिया था, तो ये आउटपुट में हेडिंग वाला आउटपुट शो रहा है H1 की वजह से, यहाँ पे P की वजह से शो रहा है। मगर ये क्या है? ये एक सेक्शन है। इसी तरीके से ये दूसरा भी क्या है? दूसरा भी सेक्शन है। देखिए,
अगर हम सेक्शन को यूज ना करते यहाँ पर, ठीक है, तो हम क्या करते, जैसे HTML5 से पहले क्या हो रहा था, div id सेक्शन हो रहा था, और फिर जैसे आपको पता है कि मतलब आप ने CSS की वीडियोस देखी हैं, ठीक है, कि हम जो एक div है उसको हम किस तरह उस पर CSS अप्लाई करते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेक्शन पे भी उसी तरीके से CSS की स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। सिर्फ टैग का डिफरेंस है और वो भी हमारी आसानी के लिए हमें प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अगर CSS की वीडियोस आपने नहीं देखी तो वो इसी चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास सेकंड है आर्टिकल। आर्टिकल क्या करता है, देखिए किसी भी आर्टिकल के लिए हम ये सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल एलिमेंट स्पेसिफाइज इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट. An article should make sense on its own and it should be possible to describe it independently for the rest of the website. यानी कि सेपरेटली हम कोई चीज देना चाहते हैं, जैसे न्यूज का सेक्शन होता है, ठीक है, न्यूज़पेपर आर्टिकल है, कोई ब्लॉग पोस्ट है, कोई फॉरम पोस्ट है। नॉर्मली इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसके लिए हम यूज करते हैं जो है आर्टिकल के सेक्शन को, ठीक है। और वही वाली बात कि हम किस तरीके से उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये एक आर्टिकल हमने दिया गया है, देखिए अंदर आपने जो टैग्स इस्तेमाल करने ही हम सब पढ़ चुके हैं, H2P इमेज, जितने आर्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिंपली हम क्या करें, उसको किसी आर्टिकल में सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब है हमारे पास हेडर एलिमेंट। हर वेबसाइट में फॉर श्योर हमारे पास हेडर का एलिमेंट यूज होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी कंटेंट हमें बताता है, ठीक है। ये सेट ऑफ नेविगेशनल लिंक्स होते हैं उसमें। हेडर एलिमेंट टिपिकली कंटेन्स वन और मोर हेडिंग एलिमेंट, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें जैसे कंपनी का नाम होगा तो वो हमने मतलब लार्ज अल्फाबेट्स में लिखा होगा, उसमें कोई हेडिंग ही हमने का टैग यूज किया होगा, जैसे H1 या H2 H3 इस तरह कुछ यूज हुआ होगा। कोई लोगो यूज हुआ होगा जो कि हम इमेज से लेके आएंगे। देखिए ऑथरशिप इंफॉर्मेशन होगी कि अगर उसकी किसी और के साथ जैसे मर्जर हुआ है तो वो इंफॉर्मेशन भी इसमें प्रोवाइड की गई होगी। Note, you can have several header elements in one HTML document. However, header cannot be placed within a footer, address or in another header element, ठीक है। यानी कि एक जो हेडर होता है ना, ठीक है, एक वेबसाइट में एक हेडर तो जरूर होगा ही होगा, लेकिन आप हेडर को फुटर में नहीं लिख सकते। ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास जैसे फुटर है तो फुटर के लिए फिर आपको एक अलग से टैग प्रोवाइड किया गया है। अच्छा, अब हमारे पास फुटर का टैग है। फुटर का टैग क्या करता है, फुटर एलिमेंट डिफाइंस अ फुटर फॉर अ सेक्शन और फंक्शन, ठीक है। अ फुटर एलिमेंट टिपिकली कंटेन्स authorship information, copyright information, contact information, site map, back to top links, related documents. You can have several footer elements in one documents, ठीक है। देखिए हर फुटर में क्या होगा, ये कुछ चीजें होती हैं, देखिए कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन होते हैं, फेसबुक के पेजेस होते हैं, साइट का मैप का जो स्ट्रक्चर होता है कि जी कौन कौन सी इसमें नेविगेशन है, पूरा जिससे साइट मैप कहते हैं वो होता है। बैक टू टॉप लिंक्स होते हैं कि टॉप की तरफ जाने के लिए उन्होंने कोई एरो वगैरह प्रोवाइड किया होता है, और कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या इस तरह की जो कुछ चीजें हैं वो प्रोवाइड की गई होती हैं। नेव क्या है, नेविगेशन के लिए यूज होता है, मेन्यू के लिए यूज होता है। सिंपली सिमिलरली जिस तरह से हमने मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई हुई है कि जी हमने किस तरीके से नेविगेशन बनाना है, उसमें हमने पूरा नेविगेशन बनाया था अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करते। सेम सिमिलरली उसी तरह बनाना है, सिंपली चेंज क्या करना है, यहाँ पे हमें नेव लिख देना है, ठीक है। हम वो भी हमारी आसानी के लिए किया गया होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारे पास है HTML असाइड एलिमेंट, ठीक है। असाइड यानी कि किसी साइट पर आप कोई चीज लाना चाहते हैं जो कि कोई जरूरी किस्म की चीज है, तो वो आप किस तरह से ला सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखें ये है, ये जो है, ये जो एपकॉट सेंटर है, ये जो ग्रे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये हमारा असाइड के जो टैग है उससे हम लेकर आए हुए हैं, ठीक है। जरा स्टाइलिंग से हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखिए कोड में आप देखें तो बॉडी के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ है, उसके बाद साइड में हमने लिखा हुआ है एपकॉट सेंटर इज अ थीम पार्क, जो ग्रे में लिखा हुआ था वो कंटेंट हमने पी में यहाँ पे लिख दिया, पैराग्राफ के लिए यूज होता था, और सिंपली बाकी पैराग्राफ्स यूज हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टाइलिंग में देखें तो क्या हो रहा है, असाइड, ये सिंपल हमने इसका नाम लिख दिया असाइड, वरना अगर हम ये ना होता तो आईडी डिव का जो है डिव आईडी इक्वल टू असाइड होता, ठीक है ना। तो हम क्या करते, हम आईडी के लिए हैश यूज करते तो हैश असाइड लिखते,
और यहाँ पर हम नाम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये पूरा एक सेक्शन है, पूरा टैग है, इसलिए हम जैसे सिंपली P के लिए हम स्टाइलिंग करते थे ना, या H1 के लिए स्टाइलिंग करते थे, इसका नाम लिखते थे, राइट, और उसके अंदर जो भी हमने CSS की प्रॉपर्टीज पढ़नी है या अप्लाई करनी है वो हम लिख लेते थे। सिमिलरली उसी तरह से असाइट को हम लिखेंगे, फिर कितना उसका हमें विड्थ चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जी हमें उसका 30% विड्थ चाहिए, ये देखें ये 30% विड्थ है, राइट। पैडिंग लेफ्ट पे 15 पिक्सेल्स है, आप देखिए इसके अंदर 15 पिक्सेल्स पैडिंग अप्लाई हुई है, राइट। मार्जिन इसकी कितनी है 15 पिक्सेल्स, ये देखें 15 पिक्सेल्स मार्जिन अप्लाई हुई है। फ्लोट राइट, ये राइट की तरफ ही आ रहा है। फॉन्ट स्टाइल इसका इटैलिक यूज हुआ है, और बैकग्राउंड कलर इसका हमने लाइट ग्रे यूज किया हुआ है। जिस तरह से हमने इसकी स्टाइलिंग की है, इसी तरीके से हम हर एलिमेंट की स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है। लेकिन जैसे हम सिंपल हर जो है की स्टाइलिंग करते थे, CSS स्टाइलिंग करते थे, जो हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, सिमिलरली उसी तरीके से इन सिमेंटिक एलिमेंट्स भी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास क्या है, फिगर कैप्शन। देखिए फिगर जो है वो हर जो वेबसाइट है उसमें इमेज यूज होता है, राइट। और हम क्या करते हैं, फिगर टैग स्पेसिफाइज सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट लाइक इलस्ट्रेशंस, डायग्राम्स, फोटोज को, जो ही बात है, इमेजेस को शो करने के लिए हम फिगर के टैग को यूज करते हैं। द फिग कैप्शन टैग डिफाइंस द कैप्शन फॉर अ फिगर एलिमेंट, ठीक है। द फिग कैप्शन एलिमेंट कैन बी प्लेस्ड एज द फर्स्ट और द लास्ट चाइल्ड ऑफ द फिगर या एलिमेंट, यानी कि कोड में हमने कहाँ पे लिखना है, ये हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट में भी लिख सकते हैं। इमेज एलिमेंट डिफाइंस द एक्चुअल इमेज इलस्ट्रेशन। हम जरा कोड से देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने टैग लिखा हुआ फिगर का, ठीक है, क्लोजिंग टैग के साथ है, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इमेज को यूज कर रहे हैं, जो कि हमने एक इमेज को लाने के लिए, इस इमेज को लाने के लिए कर रहे थे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिग कैप्शन से हम लिख रहे हैं कि ये जी कौन सी इमेज है, फिग 1। और ये आपको पता होगा कि ये एक जो प्रॉपर मेथड होता है वो यही होता है कि जी आप फिगर के साथ फिग कैप्शन भी लिखें उसका, ठीक है। आपने अगर थीसिस लिखा हो या इस तरह का जो आपके जो कोर्सेज होते हैं, या कोई भी आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वर्ड का, वो अलाइंड इसी तरह प्रॉपरली होता है कि उसमें फिगर के साथ उसका कैप्शन भी यूज होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिगर टैग के अंदर फिग कैप्शन का हम जो है टैग लिख लेते हैं, ठीक है। चूंकि ये जो फिगर है और फिग कैप्शन है, ये नाम से पता चल रहा है कि क्या करें, इसलिए ये सिमेंटिक एलिमेंट्स में इंक्लूडेड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।